हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन हो गया है क्योंकि एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो आ गया है मेरा। लेकिन अभी मुझे होना है रेडी पूजा के लिए और मानसी गंगा जाना दीपदान करने के लिए, क्योंकि गंगा के घाट पे जाते हैं। तो अभी तो बज रहे हैं 5:15। मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मेरा काम अभी हुआ है। रंगोली वगैरह बना के फिर सबकी चाय वगैरह बनाई है और ये वाली बनाई थी। तो अब मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, पहले बच्चों को तैयार करती हूँ। पहले मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। और मैं सबसे बोलती हूँ भैया किसी को काम तो नहीं है कोई, तो सब बोले नहीं अब हमें कोई काम नहीं है। तो मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे तैयार होने में ना बहुत टाइम लगता है। और वैसे भी आज दिवाली है तो टाइम तो लगेगा तैयार होने में। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। मैंने निकाली है ये वाली साड़ी गाइस, और ये मैं फर्स्ट टाइम पहनने वाली हूँ। कोरी साड़ी है बिल्कुल। तो ये कुछ इस तरह की है ये वाली। ये मुझे कम से कम 6 महीने हो गए लिए हुए, लेकिन पहनने का नंबर नहीं आ पाया था। तो फाइनली आज इसको मैं पहनने वाली हूँ। ठीक है। तो फाइनली गाइज अब मैं तैयार हो रही हूँ और सारा काम कंप्लीट हो गया है। फिर भी बीच बीच में मैंने कुछ ना कुछ दुकान की थाली वगैरह तैयार की थी। और अभी मैं फाइनली तैयार हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जैसे कुछ लगाने बैठती हूँ ना, तो हर्षित बोलता है मम्मा आप ये लगाओ, पहले आप ये लगाओ। तो बस मतलब हर चीज का आगे से आगे बोलता जाता है। मैं तैयार होती हूँ तो हमेशा मेरे पास में बैठा रहता है। और अभी मैं बिंदी वगैरह सारी चीजें लगा रही थी। तो मैं जब काजल वगैरह देख रही थी ना, तो मेरा काजल पुराना वाला इसने तोड़ दिया, साथ में लाइनर भी तोड़ दिया। और नया वाला काजल जो है ना, बस उसी के पीछे पड़ा है। मुझे पता है जब तक वो नहीं टूट जाएगा तब तक उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो पहले तो मैंने छोटी बिंदी लगाई थी, फिर सोचा कि थोड़ी सी मीडियम बिंदी लगा लेती हूँ। त्योहार है थोड़ा सा, बस ये है कि दिख जाए माथे पर, इसलिए मैं हमेशा रेड मैरून ही लगाती हूँ, ज्यादातर कभी कभी रेड लगा लेती हूँ। और उसी के साथ में जो हल्का फुल्का मेकअप है, हल्का तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा दिवाली के दिन। शादी पार्टियों में वैसे मैं हल्का मेकअप ही करती हूँ गर्मी की वजह से, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा ठीक है और दूसरी दिवाली भी है तो अच्छा सा मेकअप करूंगी। तो उसके लिए मैंने पहले बेस पूरा तैयार कर लिया, प्राइमर, फाउंडेशन, फेस पाउडर, सारी चीजें सेट करने के बाद में फिर मैं अपना आई शेडो लगा रही हूँ अपनी आईज पे। और मैंने लगाई है इस टाइम पे पर्पल, लाइट पर्पल लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी जो है ना थोड़ा सा पर्पल, लाइट पर्पल ही है, तो उसी से मिलता जुलता मैं आई शेडो लगा रही हूँ। देन उसके बाद में इसको फिल करने के बाद में फिर मैं लगाऊंगी अपनी काजल। और काजल को ही मैं एज ए लाइनर यूज करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास में लाइनर नहीं है। तो काजल जो पेंसिल है मेरी, वो लाइनर का काम भी करती है, ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ है, इसीलिए मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है गाइस। और मैं काजल ज्यादा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ शादी पार्टियों में या फिर थोड़ा सा कहीं जाना आना होता है तो ही काजल लगाती हूँ। मैं डेली में नहीं लगाती क्योंकि मेरी आईज में दर्द हो जाता है और रेड हो जाती हैं और मतलब खुजली सी कुछ ऐसा होता है, तो इसीलिए मैं काजल नहीं यूज करती हूँ। और काजल लगाती भी हूँ तो फिर मैं ब्रांड वाला लगाती हूँ, लोकल काजल नहीं यूज करती। तो गाइस फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार और मेरा कुछ लुक जो है ना कुछ इस तरीके का है। और मैंने पहनी है पर्पल कलर बोल सकते हो, पर्पल कलर की साड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है सच में। मैंने जब पहनी थी ना, मुझे नहीं लगा था उस टाइम पे इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन पहन के बहुत अच्छी लग रही है। उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो अभी तो बज गए थे 6 और पहले हम लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में फिर दीपदान करने जाएंगे। तो अभी तो लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो टाइम है। तो फिलहाल तैयार होके फिर बच्चों को तैयार कर देती हूँ मैं। और आप लोग बताना मेरा लुक कैसा लगा है आज, दिवाली वाला जो लुक है ना, क्योंकि सुबह से फेस पे पूरे पे थकान हो रखी है, सुबह से काम कर रही हूँ। और ये वाला पैर आप लोग दिखा दूँ मैं, मतलब पूरी तरह से हालत ख़राब है इस वाले पैर की मेरी, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में। लेकिन अब सिर्फ कल का काम हो रहा है अन्नकूट का, बस बाकी तो फिर आराम से, फिर कोई काम नहीं रहता, बस अन्नकूट का और दिवाली का ज़्यादा काम रहता है। ठीक है गाइस, मैं तो तैयार हो गई हूँ। तो अब मैं स्वरा की चोटी वगैरह बना देती हूँ। स्वरा ने पहना है ये जंप सूट, और जंप सूट बोल सकते हो या कुछ भी, इसका जो आउटफिट है वो कुछ इस जंप सूट टाइप का ही है। ये इसकी बुआ ने दिया था जब स्वरा उसके बुआ के पास में रहने गई थी तब। तो मैंने ना इसकी हेयर स्टाइल पहले अलग बनाई थी, अलग क्या इसी के कहने पे बनाई थी कि मम्मा ऐसी बनाओ। फिर वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि इसके ना बालों में ऑयल लगा हुआ तो वो चिपक गई थी, लेकिन इसको वो अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने बोला था तू अपनी पसंद से करना, तो फिर दोबारा से बनवाने आई है कि मम्मा आप जो आपको अच्छी लगे वो बना देना। तो मैं अब इसकी साइड की मांग निकाल के और तब मैं इसकी नॉर्मल सी चोटी बना के, मैंने ना एक इसके लिए क्लिप लेके आई थी, बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई थी, जो इसको मैं अभी लगाने वाली हूँ। और मैंने इसकी चोटी कैसे कर रही हूँ, दोनों तरफ से हल्की हल्की सी गूंथ के क्या यार, बस आप कह सकते हो जैसे बन बनाते हैं ना, बस लपेट के इस तरीके से मैं बना रही हूँ इसकी दोनों तरफ से। और साइड की मैंने मांग निकाली है।
उससे बहुत अच्छी चोटी बनती है, मतलब बाल सेट हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। इसके फेस पे ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। बाकी जैसे कि आप क्लेचर लगा लेते हैं सीधा करके, वो इसके माथे पे सूट नहीं करता है, क्योंकि इसकी हेयर लेंथ है ना वो बहुत शॉर्ट है, और दूसरी बात इसका जो हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत कम है, आगे से इसके बाल बहुत कम है इसीलिए। तो इसकी इस तरह से हेयर स्टाइल बना के मैं कंप्लीट कर देती हूँ और बताऊँ गाइस आप लोगों को कि कैसी लग रही है। साथ में मैं इसको हल्का सा काजल लगा रही हूँ, और मैंने ना इसके एक ब्लैक बिंदी लगाई है माथे पे जो बहुत प्यारी लग रही थी, इसका नजर ना लगे। सच में ये वाली ड्रेस इस पे बहुत सुंदर लग रही थी, सब लोग तारीफ कर रहे थे। कोई कोई ड्रेस ना थोड़ा को अच्छी लगती है, और ये है इसका पूरा फाइनल लुक। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। और इसको तैयार करते करते मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो गई थी, तो मैं सोच रही थी बालों में क्लेचर लगा लेती हूँ, लेकिन वो सूट नहीं कर रहा था मुझ पे। और मैं मतलब मेकअप वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन हेयर स्टाइल जो है ना उसमें हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि खुले बाल करूँ, क्लेचर लगाऊं, क्या करूँ, ये समझ में नहीं आता है मेरे। दिवाली पूजन में यानी कि लक्ष्मी पूजन में अभी टाइम है, तो मैं तब तक दीपदान कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना दिए की थाल पूरा कंप्लीट कर लिया है। पहले मैंने दिए नीचे की मंजिल में जलाए थे, उसके बाद में फिर अपना जो देली वगैरह होती है ना वहां लगाए। उसके बाद में आई हूँ अपने रूम में बालकनी वगैरह पे लगाने। बालकनी देन के बोलते हैं ना कि जहाँ नल का होता है वॉश बेसिन के नीचे वगैरह, उन जगहों पे भी रखते हैं, कोई भी जगह खाली नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना छोटे साइज के दिए बनाए इस बार, कल बड़े साइज के बनाए थे तो वो बालकनी में से गिर रहे थे। ये जो स्लैब है बालकनी की छोटी सी, इस पे आ नहीं रहे थे इसीलिए। बाकी सब लोगों के दिए जल चुके हैं। उसके बाद में होगा लक्ष्मी पूजन, क्योंकि लक्ष्मी पूजन थोड़ा देरी से है इसीलिए टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे मेरे दिए कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। दिवाली का त्योहार होता ही ऐसा है यार, बहुत सुंदर लगता है, सब तरफ सजावट होती है और मतलब अलग ही पॉजिटिव वाइब आती है यार, रौनक। साइड साइड में भी लगा दो, वो साइड में अच्छी और लगेगी रंगोली। हाँ यहाँ पे भी लगा दो, थोड़ा दूर से मेरा दिया लगाते हो शीशे वाला, वो पता नहीं कहाँ है बेटा, लगा तो अरेलिया में। ये वाली रंगोली गाइज मैंने नीचे बनाई है मम्मी के रूम में, जो सबको बहुत पसंद आई थी, खासकर पापा ने बहुत तारीफ की थी इस वाली रंगोली की। गाइज आज अभी हमने लक्ष्मी पूजन कर लिया है, और मैं आप लोगों को मच्छर दिखाऊं कितने मच्छर हो रहे हैं गाइज। मतलब गेट बंद नहीं कर सकते और लाइट भी नहीं बंद कर सकते। देखो ये देखो गाइज, कितने बेड पे ना आपको सिर्फ फ्लावर कम है, मच्छर ज्यादा दिखेंगे आप लोगों को। ऐसे नहीं करते, पर आप लोगों को ना बाहर का नजारा दिखाती हूँ मैं। उसके बाद में गई गाइस मैं दीपदान करने के लिए, और ये है मानसी गंगा जो हम हर साल जाते हैं दीपदान करने, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और गाइस देखो मानसी गंगा के जो घाट है ना उन पर कितने सारे दिए जल रहे हैं जो बहुत प्यारे लग रहे थे। हम लोग गए थे करीब 9:30 बजे के अराउंडिंग, तो लेट हो गए थे, लेकिन 7 बजे तक तो बहुत सुंदर दिए जलते हैं, और पूरा ना मतलब रिफ्लेक्शन जो है ना पानी का वो बहुत प्यारा लगता है। और उसके बाद में फिर हमने सब लोगों के पैर छूने गए, उस वाले घर पे भी गए, और उसके बाद में फिर बच्चे जिद कर रहे थे कि पटाखे चलाने हैं। देन उसके बाद में फिर हम छत पे आए पटाखे चलाने के लिए, और मुझे डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता है, तो पतिदेव चला रहे हैं पटाखे और हम खड़े होके तमाशा देख रहे हैं गाइस। इसको हमेशा डर लगता है। डर भी लगता है। हो गई खत्म। हटो साइड में डाल दो। हाँ अरे
कहते ना वो कुछ सही बात है। पकड़ना सारे जमाने सबके लिए हैप्पी दिवाली खत्म होने वाली है। बड़ा अरे खत्म अच्छा टूटता भी है। अरे ये तो खुश हो गए। उससे बच्चों को मतलब क्या है? थोड़ा आगे यहाँ चला रहे, थोड़ा आगे चलाओ, कहाँ चलाऊं? थोड़ा सा पीछे चलाओ, इधर आ जाता है। खुश पापा ने जो रॉकेट डाल देते। हमने अभी ये और रह गए, हमें नहीं पता था फुलझड़ियाँ भी रह गई। मेरे को डर लगता है ऐसा। डर भी सबसे पहले लगता है। ये लकड़ी की अलमारी है, इसके ऊपर मत लगाओ। नहीं चला, इससे अभी मत जाना। आधे तो नहीं नहीं, इसमें पहले बंद हो रहे थे, हो गया बस बस। फुलझड़ी और कितनी है? ये दो हैं बस, ये हैं। इसका भी ना कल तक खराब हो जाती है। चला ले। जला ले, एक दे दो मेरे को। कई दिवाली वाले दिन देखो हमारे गोवर्धन का व्यूज, ये करीब रात के 10 बज रहे हैं अराउंडिंग, और देखो कितने सारे पटाखे चल रहे हैं। लाइटिंग अब थोड़ी सी डाउन हो गई है, बाकी उस टाइम पे मतलब 7 साढ़े 7 बजे तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी। देखो गाइस ये पटाखे चल रहे हैं। मतलब दिवाली की रौनक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अलग ही वाइब आती है दिवाली पे। पॉजिटिविटी पूरे चारों तरफ पॉजिटिविटी रहती है। और यह है गाइस दान घाटी, जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर व्यू है चारों तरफ का। अब गाइस आप लोग बताना, आप लोगों की दिवाली कैसी रही, कमेंट सेक्शन में बताना।